बताया था वही आज सुबह घटित हुआ। सबसे पहले सुबह 7:15 माचिस की गाड़ी वाले का फोन आया, बहू जी आ गया हूँ। मैंने कहा आजा भैया, मुरली मिस करूंगा और तो क्या करूँ, 9:30 बजे तो प्रोग्राम में जाना ही है। माचिस की गाड़ी खाली करवाई और एक दूसरी गाड़ी वाला, बहू जी आ गया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आजा तू भी आजा। तो इस तरह से ये अनुभव मुझे सुबह हुआ और वास्तव में भाई साहब ने कहा कि जो चीज अपन बोलते हैं वो धीरे धीरे संस्कार में आई जाती है। दूसरा एक मैं ये कहना चाह रहा था भाई साहब कि जब योग में बैठते हैं तो ये मक्खी जो होती है, मक्खी वो जरूर हिला देती है, कोई हिलावे या ना हिलावे। आप बहुत मीठे हो। मक्खी ऐसी गुदगुदी चलाती है कितना भी कंट्रोल करो हिलना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, ऐसे बाबा ने हम बच्चों की पुरुषार्थी करके तीव्र बढ़ाने के जिस भाई साहब को निमित्त बना के आप भेजा है, उन बाबा को और भाई साहब लाख लाख शुक्रिया। मेरा अनुभव बताऊं तो मैं दिन के टाइम में 3-4 घंटा क्यों बैठूं वो संभव मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन मैं इतना निश्चिंत होकर बैठा हूँ, मुझे बाहरी दुनिया की कोई याद नहीं है। इसलिए बाबा को लाख लाख शुक्रिया। आपका जहाँ काम चल रहा है वहाँ फरिश्ता भेजेगा? मैं हर वक्त यही अनुभव कर रहा हूँ, हर पल बाबा मेरे साथ में है। आप फरिश्ता नहीं भेजे? फरिश्ता जहाँ जहाँ काम चल रहा है फरिश्ता भेजेगा? चलते बाबा मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। भक्ति में आपने क्या सीखा? क्या सीखा? मेरे संग संग चलते वाह, वो तो हो गया, और क्या सीखा? कि बाबा हमारे साथ हैं, हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं। वो तो ठीक है, और क्या सीखा? इतनी सारी बातें हुई ना कि जो भी होता है वो अच्छा है। बोलो। जो भी होता है वो अच्छा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, देखो माइक पकड़ के। ओम शांति। बाबा को और भाई साहब का बहुत बहुत थैंक्स। और बाबा भाई साहब ने जो हमें अंतर्मन जो हमारा किस स्थिति में जागृत होता है वो 4 बार का हमें बताया, उसका अभ्यास हमें करना है। एक तो सुबह उठते ही मुस्कुराते बाबा को गुड मॉर्निंग, बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। फिर दिन में सोने से पहले बाबा को मतलब अपना अंतर्मन जागृत कर गुड नाइट बाबा को बोलना है। और कभी कोई स्थिति ऐसी दिन में बनती है उस समय भी हमें अपना अंतर्मन को जागृत करना है। और भाई साहब ने जो फरिश्ता स्वरूप हमारे साथ स्वरूप बताया वो भी हमें काफी अच्छे लगे। बाबा का और भाई साहब थैंक्स। बाबा का बाबा हमारे मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। दीदी आप आ जाओ। वैसे तो बाबा के बने जब से मुस्कुराते रहते हैं, पर इस भक्ति से और ही ज्यादा उमंग गुस्सा हुआ है कि बाबा को गुड मॉर्निंग करो तो भी मुस्कुरा के करो। जो कुछ भी हुआ बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह करते रहो। कोई भी कुछ भी कहे पॉजिटिव सोचना है। कुछ करना है तो पहले दृढ़ निश्चय करना है, मुझे करना है करना है करना, पक्का पक्का पक्का, कभी हिलना नहीं है। कितने दिन से संकल्प लिया आपने? 21 दिन बोलो ना ठीक से। 21 दिन तक करूंगी तपस्या। कितने बार? दिन में 1 घंटा। कितने बार करोगे 21 दिन का? और कभी करती रहूं, वैसे करती हूँ, मैंने बहुत बार किया है 21 दिन की। लेकिन अभी फरिश्ता का प्रयोग कर रहे अभी हैं। फरिश्ते भेजूंगी सब जगह, फरिश्ते बन के योग करूंगी। कैसे करोगे? एक जगह 1 घंटा, एक स्थान, एक संग? एक जगह एक स्थान पे बैठ के करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे भाई जी ने बताया कि आपको यहाँ पर आने के बाद में इस योग भट्टी में बैठने के बाद में आपको ऐसा बनना चाहिए कि दूसरे लोग आपको देख करके प्रेरणा लें। तो कल यहाँ पर सुबह में मैं क्लास करके जब जा रही थी, बाहर गुब्बारे पड़े थे तो सब ले रहे थे। हमारे पड़ोस में एक छोटी सी बच्ची रहती है, तो मैंने सोचा मैं भी उसके लिए ले जाती हूँ, तो मैं ले गई। तो मैं वापिस जब घर में गई तो 8 ही बजी थी, तो उसकी दादी बैठी थी, तो मैंने उनको इशारा करके बुलाया कि लो ये ले जाओ आप प्रांजल के लिए। तो आए और उनका करे सुबह सुबह में आप कहाँ से आ रहे हो, यूँ नहा धो के तैयार होके जाके वापिस से कहाँ से आ रहे हो? मैं सेंटर पे गई थी और क्लास करके आई। तो उन्होंने कहा अरे आप तो कितने अच्छे हो, सुबह उठे नहाए धोए तैयार हो गए ना, भगवान के वहां भी जाके आ गए, हम तो ऐसे ही बैठे, हम भी आएंगे सेंटर पे। तो उन्होंने प्रेरणा दी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बाबा का है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। और आपने फरिश्ता कहीं छोड़ा? बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मुझे ये अनुभव हुआ कि मैंने सारी सृष्टि को जो है पावन बनाने के लिए मैंने संकल्प लिया। ऐसा सोचा है कि हमारे इस भवन से सारे डूंगरपुर जिले के भाई बहन ऐसे सकाश दें जिससे सारी सृष्टि जो पावन हो जाए। ये हमारे मेरे संकल्प चले कि हमारे गांव में, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, मैंने 18 साल हुए ज्ञान में आए, लेकिन मैंने ऐसा ज्ञान, मैंने कबीर की भक्ति की, कई भक्ति की कबीर साहब की, लेकिन जो है ऐसा ज्ञान बाबा का मिला तो मैं जो है मगन हो गया। मुझे ऐसा लगा कि सारी सृष्टि को पावन बनाने के लिए हमें तपस्या करनी है, कभी भी जो है सुखना नहीं है। हमें तपस्या करने के लिए मैंने जो है राजनीतिक भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारे ये राजभवन में आने से जो है बहुत ही खुशी का पारा चढ़ गया। इसलिए जो है हमें जो है सभी को जो है खुशी में लाना है, खुशी की खुराक खाना है। ये जो है ओ मेरे साथ साथ संगते बाबा, मेरे साथ साथ चलते बाबा। नहीं ली थी, वैसे ही आ गई थी। और फिर मुझे काम भी जाना था लौकिक प्रोग्राम में, तो सबने घर पे कहा था कि तुमको आना ही है, जरूरी है। अब छुट्टी भी नहीं ली थी, छुट्टी के लिए भी मुझे मना कर रखा था, अभी कोई छुट्टी नहीं लेगा, सबकी परीक्षा में ड्यूटी है, कभी भी ड्यूटी लग सकती है। मैंने कुछ भी नहीं कहा किसी को, फिर खाली फोन करके बता दिया कि आज मैं नहीं आ रही हूँ। लौकिक परिवार में बाबा से कहा मैंने कि बाबा आप ही जाओ फरिश्ता बन के, और वहाँ से मुझे छुट्टी लग गई। फिर वहाँ से मेरे को सामने से फोन आया कि तुम क्यों परेशान होती हो, मत आना, हम कर देंगे। बहुत अच्छा बाबा। थोड़ा नीचे मुंह की पास ऐसे। हाँ बाबा हमारा जीवन के साथ में जहाँ यहाँ ज्ञान में आया, आने के बाद बहुत मेरे में बहुत समझ आ गई और बाबा की पहचान हो गई, और धीरे धीरे आत्मा में जो कमी कमजोरी है वो निकल रही है, और बाबा हर पल साथ दे रहे हैं। और मैं भट्टी में क्या अनुभव हुआ? 13 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, यहाँ बाबा के पास आया हूँ। बाबा और दीदी की मेहरबानी और आप सब मेहरबानी से बाबा का है साथ में मिले हैं। बाबा का है मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। बहुत अच्छा। बाबा का परिचय अभी नया नया मिला है, पर मैं जब भी मतलब बाबा की याद में दिन भर घर में रहती हूँ, टीवी में गाना सुनती हूँ, तो मैं जब भी सेंटर आती जाती हूँ तो स्कूटी से जाती हूँ, तो मेरे को भी लगता है कि झूमती झूमती बाबा का गाना गाते गाते ही जाती हूँ। और फिर घर में भी काम करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ तो बाबा के याद में, तो ये मेरे अंकल भी कहते हैं कि इतना टेस्टी खाना क्यों बनता है रोज, कुछ भी मैं डालती नहीं हूँ, कुछ मसाले एक्स्ट्रा, फिर भी वो टेस्टी लगता है उनको। तो मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि जो मेरे साथ होते हैं पॉजिटिव। हमेशा मैं जो भी संकल्प करती हूँ वो मेरा पूरा होता है, और वो भी इनको भी फील होता है कि ये संकल्प पूरे सक्सेस हो रहे। जबकि मैं नई हूँ ज्ञान में, इतना सारा मतलब वो नहीं है, फिर वो मेरे से हमेशा पूछते हैं कि ये मैं काम करूँ या नहीं करूँ, कुछ ही करते हैं। तो भट्टी में क्या? भट्टी में मैंने फरिश्ते, मेरी बेटी निम्स में है, तो निम्स कॉलेज के ऊपर फरिश्ता भेजा था कि बाबा वहाँ पर जाना, थोड़ा बेटी अकेली है तो उसके मतलब पढ़ाई के लिए भेजा फरिश्ता, और लौकिक में मम्मी वहाँ उनके वहाँ भेजा, तो यहाँ बैठ के वो फरिश्ते भेजती रहती हूँ। और पूरा मतलब मेरे को अपना परिवार और मानसारे में 2 दिन में क्या अनुभव किया? 2 दिन में तो हनी को बस खुशी मुस्कुराना सीख लो। और क्या सीखा? सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा शिव बाबा को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि दीदी जी के प्रयास से
भाई जी हमारे यहाँ पर आए और यहाँ आकर के ये पट्टी का कार्यक्रम करा रहे हैं, उससे हमें बहुत कुछ नई नई बातें मिल रही हैं। रोज हम योग तो करते हैं सुबह, लेकिन एक चरणबद्ध क्रमानुसार 7 स्टेप जो भाई साहब ने बताए, उस 7 स्टेप के अनुसार रोज हम योग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जो आज तक हम 7 स्टेप में नहीं करते थे, कहीं इधर ये बात सोचते थे, कभी वो चलते थे वो चलते थे, तो आज से एक ये नई चीज मिली कि उस 7 फरिश्ते जो हैं क्रमशः हमें भेजने हैं। दूसरी चीज, इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इतना निश्चय होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो आपने सेट किया है जिस समय योग, चाहे कुछ भी हो जाए आपको उसको मिस नहीं करना है। जैसे भाई जी ने कहा है कि बीमार भी हो गए हैं तो भी यहाँ पे लाएं और यहाँ आकर के तपस्या करते हुए, योग करते हुए, ज्ञान सुनते हुए भी अगर वो शरीर छोड़ देता है तो मुझे पुण्य का काम हो गया। इसी तरह से जो है भाई साहब ने जो बताया कि माउंट आबू के अंदर जब बाबा आए और वहां पर जंगलों के अंदर कितने जंगली जानवर हैं, सांप वगैरह रहते थे, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आते थे। ऐसा एक ओरा बनता था, उस ओरे के कारण जो है वहां पर वो जंगली सांप वगैरह जो है किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये भी हमें आज पता चला। और हमेशा मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। तो इस तरह से हमें फरिश्ता तो मतलब जानती थी ऐसे ऐसे सगास देना ही हो, तो मैंने सबसे पहले मेरे लौकिक परिवार को मतलब फरिश्ता का सगास दिया कि मैंने जन्म जहाँ से लिया वही कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो सबसे पहले मैंने अमृत वेले उठते लौकिक परिवार में सगास दिया। और मुस्कुराना तो मैंने बचपन से सिखाई। हर कोई मुझे यूँ कहता है आपकी चलन और मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, बचपन से ही मतलब। और मेरा बेटा में जब बचपन से मीठे बच्चे हैं। हाँ। लेकिन बाबा का अनुभव नहीं था, बाबा नहीं मिला था, ये एक ही कमी थी मेरे में। और मेरा बेटा के घर में मुझे यही पूछता, मैं अकेली होती तो बाबा से कोई बात याद आती है तो हंसी निकालती हूँ, मुस्कुराती हूँ। मेरा बेटा यही आके पकड़ लेता है, मम्मा आप किससे बात कर रहे हो, किससे हंसी क्यों निकाल रहे हो। फिर मैं कहती हूँ मेरे साथ कौन है, वो पता है। मेरा बेटा कहता है हाँ मेरे को पता है आपके साथ बाबा है। बहुत अच्छा, देखो आपकी मुस्कान से सेवा हो रही है। आप बताएं। संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। और भाइयों में से कोई आए नहीं होता? ये अनुभव तो मैंने आपने जब पहले क्लास कराई थी उसी दिन से मैंने सीख ली थी। बढ़िया। आपका थोड़ा अनुभव मैंने सुना है और निश्चित मैं ये प्रतिज्ञा या अपने संकल्प करता हूँ आपका सफारी मित्र दोबारा मिले। और मैं भी 2 महीने से जुड़ा हुआ, फिर भी बस मैंने 2 महीने ये सोचा है कि पॉजिटिव सोच रखो, और मेरे पॉजिटिव सोच में बहुत कुछ मेरे कारोबार में बहुत लाभ हुआ है। मैं जो भी कुछ पॉजिटिव सोचता हूँ और पॉजिटिव सोचता हूँ वो भी बड़ी बड़ी चीज़ सोचता हूँ, कुछ छोटी बड़ी। और बाबा क्या बता 1 महीने 2 महीने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अभी तो टाइम नहीं है, मैं जब भी अगर यहाँ नहीं आ पाता हूँ फिर भी मेरे दिमाग में मोबाइल में बाबा के भजन चलते रहते हैं। और मेरा परिवार में फैमिली में 2-3 मेंबर ही हैं, सभी जुड़े हुए हैं बाबा के यहाँ। और शुरू से जैसे हम पहले से ही जुड़े हुए थे और यहाँ 2 महीने जुड़े हुए हैं। आज सुबह का ही अनुभव मैं सुनाऊंगी। मैं सुबह 9:45 बजे कार लेके आ रही थी और वही बाबा मेरे संग संग चलते थे बाबा वाला तो भाई साहब ने बताया था। पहले तो बाबा है पर इन्होंने पूरा अच्छे से बताया है कि किरणें लेके फिर देना वगैरह। तो आज मैं कार ड्राइव करके आ रही थी तो यहीं पे ढलान पे ही मेरी कार तो स्लो ही थी, वैसे एक भाई साहब बड़े तेज मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे। तो इतनी स्पीड में थे कि
मतलब वो टकराने ही वाले थे। पर जैसे ही मतलब नेचुरली क्या है कि ये जब नॉलेज नहीं होता तो अपन बहुत जोर से चिल्ला देते हैं, पर मुझे वो भाई साहब का जो बताया था कि बाबा से किरणें लेना और देना, तो मैंने जैसे वो भाई साहब इतनी स्पीड में आ रहे थे, मैंने कार स्लो करी तो वो मेरे कार के पास आगे इतनी स्लो मोशन में धीरे से ऐसे गिरे और फिर मेरी कार से खड़े हो गए और मेरी कार के दोनों कांच के सामने हाथ उनका अटक गया। फिर मुझे बोलते हैं, मैंने कहा भाई साहब थोड़ी धीरे चलाइए कार अपना मोटरसाइकिल, तो वो बोलते हैं कि आज तो मुझे ना भगवान ने बचा लिया। मैंने कहा ठीक है, भगवान को थैंक्स बोलो। फिर मैं बाबा के रूम में आई और मैंने बाबा को थैंक्स बोला कि आज वो भाई साहब भी बच गए और मेरे से भी कुछ नहीं नहीं, मैंने जस्ट उनको किरणें दे दी। मतलब मुझे ऐसा वंडर लगा कि इतने स्पीड में थे और एक्चुअली क्या उनके पानी भी गिर रहा था, उन लोगों ने बाहर कार वॉश करी थी और मेरी कार ढलान से थी और वो इतने तेज थे कि मतलब इतने स्लो मोशन में गिरे, मोटरसाइकिल पूरी गिर गई थी। उधर कार थी, मेरी कार के नीचे भी आ सकते थे, पर वो इतनी स्लो मोशन में गिरने के बाद बैलेंस उनका बिगड़ गया। मेरे दोनों कार के दोनों हाथ रख दिए उन्होंने। एक्चुअली मेरे ग्लास भी बंद था ड्राइव साइड का, तो नहीं तो अंदर घुस जाता तो शायद उनको ऊपर भी लगता। तो मैंने उस टाइम एट ए टाइम उनको इतनी स्पीड में आ रहे थे, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मैंने सकाश लिया और तुरंत दिया और वो इतने अच्छे से बने, कुछ नहीं हुआ। बोले मुझे आज भगवान ने बचा लिया। ओम शांति। ओम शांति। जो ऐसा शुभ अवसर मिला है, दीदी जी का धन्यवाद, भाई जी को प्रयास कर यहाँ तक बुलाया और भाई साहब को धन्यवाद जो कि 2 दिन या पिछले दिन हुआ जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए और बहुत अच्छा योग भट्टी करे। सबसे पहले तो ज्ञान में चलते और मुरली में बाबा बार बार कहते हैं अंतर्वाह शरीर द्वारा सेवा सबसे बड़ी सेवा, मनसा सेवा। पहले नंबर की सेवा है मनसा सेवा, लेकिन इसकी विधि के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। भाई जी ने बहुत गहरी बात बताई, जहां जहां आवश्यकता पड़ती है हमारा यह स्थूल शरीर पहुंच नहीं सकता है, जिसके लिए साधन चाहिए, लेकिन हमारा संकल्प चलता है पूरे विश्व में हम सेवा करें। मन के अंदर संकल्प चलता है, लेकिन हम ये स्थूल शरीर द्वारा जा नहीं सकते हैं। भाई साहब ने बहुत गहरी बात बताई, कम से कम 7 फरिश्ते तैयार करने, हमको कैसे तैयार करने। हमारे पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जंगलों में शेर चीते थे, तो शेर भी पालतू पशु के रूप में आके बैठ जाते थे, ऐसा प्रेम रूपी वायुमंडल बन जाता था। तो हमारे जैसे संकल्प होते हैं, सामने कैसा भी जीव हो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो हमारे संकल्पों में कितनी बड़ी ताकत है। भाई साहब ने हमें कम से कम 7 जगह के लिए सेवा बताई, लेकिन इससे भी आगे जहां जहां पर भी हमें आवश्यकता है, कहीं कोई परेशान है, कोई दुखी है, बीमार है, फोन आ गया, अपन नहीं जा सकते, लेकिन संकल्प द्वारा फरिश्ते रूप में हम वहां जा करके उसको सांत्वना दे करके उसकी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो हम कई बार फरिश्तों की दुनिया की कहानी सुनते थे, अल्लादीन का चिराग और कई बातें कल्पना करते थे, ये तो कहानियां हैं। लेकिन यहाँ हम हकीकत में प्रैक्टिकल रूप में जीवन में अनुभव करने के लिए ऐसी बहुत बढ़िया युक्ति भाई जी ने हमें बताई, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जितना हो सके बेहद, मतलब जितना हमारे मन में संकल्प चलता है, किसी कोने तक पहुंच सकते हैं जहां असंभव है, कभी देखा भी नहीं सपने में, वहां पर जाकर भी सेवा कर सकते हैं, हर जीव को सहयोग कर सकते हैं। पूरे जीव जगत के हम पालनहार हैं। सबसे पहले तो मास्टर भगवान, इस सृष्टि का रचयिता भगवान परमात्मा, और स्वयं भगवान कहता तुम मास्टर भगवान, भगवान की उपाधि दे दी। अब वो भगवान हमें ऐसा तैयार कर रहे हैं कि ये सब काम जिसकी कल्पना लोग चरण झुकते हैं और
कल्पना करते कि हमारा दुख दर्द सब दूर कर दे और वो मेरे पे आधार रखकर चलते हैं, लेकिन मैं तुमको तैयार कर रहा हूं। तुम देवी देवता, कई बार हम उदाहरण देते हैं हमारे गणेश्वर के अंदर, कहते हैं कि वो एक निष्कलंकी अवतार होगा। हमारा एक सत्य धार्मिक मंडल चलता, वहां कहते हैं बिना कलंकी धर्मी राजा अभी उतरा, आगे आ गया। तो अंतर यही है कि निष्कलंकी परमात्मा पिता तो आ गए और वो हम सबको निष्कलंक बना रहे हैं। और जिस टाइम हम निष्कलंक बन जाएंगे, गणेश्वर में वो मालजी महाराज की एक कल्पना है, वहां पे वो सफेद घोड़े पे सफेद सवार, मतलब बिना दांत के वो आने वाले हैं। तो वो कौन आएंगे? हम आप सभी। शिव बाबा तो आ गए, वो तो निष्कलंकी आ गए, जिनको मालूम है उनको आ गए, लेकिन दुनिया नहीं जान रही। लेकिन जब हम तैयार हो जाएंगे निष्कलंकी, तब उनकी कल्पना पूरी हो जाएगी। तो हर कदम हर घड़ी सच्चा साथी, खुदा दोस्त, जो परमात्मा पिता जिन्होंने वादा किया है, वो हर घड़ी हमारे साथ है, लेकिन अनुभव हमें करना है। तो मेरे संग प्रवेश किया तब से मेरे को बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहला मेरे को ये बढ़िया वाला शब्द बहुत अच्छा लगा। बोलो जैसे ही कल यहाँ से बाहर निकलते ही देखा तो मेरे चप्पल गायब थे। भाई साहब की बात याद आ गई। फिर मैं 15 मिनट इंतजार किया, कोई माता गई होगी टॉयलेट में, तो वापस आके रख देगी। 15 मिनट तक देखा, सारी माता आई हुई, कोई आया नहीं चप्पल लेके। फिर भाई साहब की बात याद आई, बढ़िया, मतलब स्थिति खराब नहीं हुई, संकल्प नहीं है, बढ़िया आई का। फिर मैं गई पीछे बार जाना है तो मैं टॉयलेट करके ही चलती हूँ। पीछे गई तो आगे चप्पल तैयार थे। आज क्या हुआ, सुबह मुरली सुन के घर पे गई, 8:30 बजे। फिर इन्होंने कहा कि अब नाश्ता क्या बनाना है, तो मैंने कहा पौवे बना रही हूँ, फटाफट बन जाएंगे। इन्होंने कहा पकौड़ी खानी है। मैंने कहा बढ़िया। फिर फटाफट मैंने पकौड़ी बना के खिला दी। फिर मैंने उनको प्यार से कहा कि आज मेरे को है ना 9:30 बजे बाद जाना है। तो उन्होंने कहा कल तो शाम को जाना है, लेकिन आज सुबह क्यों जाएंगे? तो कल मैं सुबह आई थी, वो इनको पता नहीं था। तो मैंने कहा आज का दिन ही है, फिर कल तो पैसा चले जाएंगे, आज का दिन ही जा रही हूँ, फिर मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को तो वसी जाना है, आप आ रही हो क्या? तो उन्होंने कहा मेरे को तो गाँव जाना है, तो खाना बना के जा रही हूँ। मैंने कहा बढ़िया। फिर फटाफट इनके लिए खाना भी तैयार हो गया। मैंने कहा अब 10 में 5 मिनट कम है और 10 बजे उनको अटेंड होना था। फिर कहा इतने में मैं निकलने वाली थी, फिर मेहमान आ गए। फिर मन ने कहा बढ़िया। फिर मेहमानों को चाय बना के पिलाई। फिर उन्होंने उनकी समस्या मेरे सामने रखी। मैंने कहा हो जाएगी, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप मैं चाहने वाली हूँ तो आपके लिए कार्य हो जाएगा, मैं बात करूंगी। वो भी संतुष्ट हुए। फिर मैंने इनको कहा कि आप ये बैठे, तो आप बैठो, मैं अभी 2 घंटे में जाके वापस आती हूँ, फिर भोजन बनाते हैं, अपन साथ मिल के खाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, मेरी बेटी को मिलने जा रहा हूँ, लेकिन तेरे को मिलने की इच्छा होगी, इसलिए मैं आ रही हूँ। ठीक है। फिर मैं वहां से निकली तो मैंने कहा कि अब तो टाइम हो गया है। फिर बाबा ने कहा कि पर्स लेके जाए, संकल्प चला। मैंने कहा बढ़िया। मैं पैदल जाती थी, 11 बजे थी, आधा घंटा आने का टाइम होता है। फिर पर्स लिया तो ऑटो तैयार था सामने, तुरंत आ गए। तो बढ़िया। मेरी बात बहुत अच्छी लगी जिंदगी में, इसलिए भाई साहब को और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अनुभव है कि मेरे युगल भी जल्दी से याद जाएंगे। एक फरिश्ता छोड़ गए। मेरे वो फरिश्ते की बात करती हूँ। आपने 7 फरिश्ते बताए, वो तो मैंने छोड़े ही सही, लेकिन 8वां फरिश्ता अभी ने एक तो मेरे ससुराल में छोड़ा, 9वां फरिश्ता छोड़ा ननिहाल में, और 10वां फरिश्ता छोड़ा हम जिस घर में रहते हैं डूंगरपुर में, वहां। तो सब जगह सेवा होगी तो सारे बच्चे जल्दी से ज्ञान में आ जाएंगे, तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। मेरे
21 मैंने नहाने का नियम लिया था कि मैं 21 जगह जाके मैं नहाऊंगी। इस तरह से मैंने बहुत तीव्र पुरुषार्थ भक्ति भार किया, चतुर्मास के व्रत भी किए। लास्ट साल में मैं ज्ञान में जुड़ गई, जो मैं व्रत करती थी। फिर मैंने दीदी से पूछा कि दीदी मेरा संकल्प था कि मैं 4 साल तक चतुर्मास का व्रत करूंगी। तो उसने कहा कि बाबा के बच्चे भूखे नहीं रहते हैं, कि हमारा बाप हमको बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। तो मैंने दीदी से पूछा कि अगर भक्ति में अधूरा छोड़ दूंगी तो मुझे पूरा नहीं मिलेगा। तो बोला कि भले करो। इस तरह से भक्ति भी पूरी की। इसके बाद में मुझे निश्चय हो गया इधर आके, और मुझे यहाँ पे आते ही मैं ओम नमः शिवाय के जाप लिखती थी घर पे। मैंने एक दिन 100 लिखे, 200 लिखे, 300 लिखे, एक दिन मैंने 1000 लिखे। शाम की 5 बज गई लिखते लिखते, और मुझे एकदम साक्षात्कार हुआ कि मुझे कोई बुला रहा है। फिर इधर से मैं गुजर रही थी, मेरी बेटी अहोभाग्य, मेरे लक्ष्मी से भी ज्यादा मेरी बेटी को मैं मानती हूँ, देवी से भी ज्यादा। वो मेरे को, हाँ नहीं गुरुदेव पढ़ रही है, सीए का कोर्स कर रही है। वो भी सीए सेकेंड एग्जीक्यूटिव में पास हो गई है मेरी बेटी। और उस दिन से मैं 2014 में जुलाई में मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ, और मेरा अहोभाग्य आज तक